एक घना जंगल, एक छोटा सा गांव और गांव के किनारे पर एक झोपड़ी। उस झोपड़ी में रहता था रामू, एक गरीब लकड़हारा। सुबह से शाम तक वह जंगल में लकड़ियां काटता, गांव में बेचता और घर का गुजारा करता। उसकी पत्नी गौरी मेहनती और समझदार, और उसकी एक प्यारी बेटी सरला और बेटा मोहन। गरीबी तो थी, लेकिन परिवार के बीच प्यार था, अपनापन था। अरे सरला बेटी, पानी ले आई तू? हाँ बाबूजी, कुएं से ताज़ा पानी लाई हूँ। आप लकड़ी काट कर आते आते बहुत थक जाते हो। लीजिए, पहले पानी पी लीजिए। वाह, तेरा लाया हुआ पानी तो अमृत सा लगता है। रामू, आज लकड़ी कितने में बिकी? घर का राशन भी तो खत्म होने को है। बस गौरी, आज फिर बनिए ने आधा दाम ही दिया। हाँ, कहता है कि लकड़ी गीली है। ये लालची बनिया हमें हमेशा ठगता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। अम्मा, आप चिंता मत करो, एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। गरीबी से जूझता ये परिवार हर दिन संघर्ष करता था, लेकिन उम्मीद का दिया उनके दिलों में जलता रहता था। लालचन बनिए, ये देखो आज की ताजा लकड़ी, मेहनत से काटी है, सही दाम दे देना। अरे रामू, ये लकड़ी तो बहुत साधारण है। मैं ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए दूंगा। क्या बात करते हो, इतनी मेहनत की है, कम से कम 10 रुपए तो बनते हैं। अगर दाम ज्यादा चाहिए तो शहर जाओ बेचने, यहाँ तो मैं ही खरीदूंगा। रामू, तू जानता है कि इस गांव में लकड़ी का सौदा सिर्फ लालचंद ही करता है। झगड़ा मत कर। ठीक है, जो मिलता है दे दो। रामू मजबूर था। गरीबी उसे हर रोज झुकने पर मजबूर करती, मगर किस्मत का खेल बड़ा अनोखा होता है। एक दिन जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। रामू कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काट रहा है, तभी उसकी कुल्हाड़ी अचानक नदी में गिर जाती है। अरे मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? रामू नदी किनारे बैठकर रोने लगता है। तभी नदी से एक प्रकाश निकलता है, एक दिव्य स्वर गूंजता है। रामू, तू इतना दुखी क्यों है? कौन है? नदी से एक देवी प्रकट होती हैं। मैं नदी की देवी हूँ, बता क्यों रो रहा है? माँ, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, वही मेरा रोजगार था। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? देवी मुस्कुराकर नदी में जाती हैं और एक सुनहरी कुल्हाड़ी निकाल कर लाती हैं। क्या ये तेरी कुल्हाड़ी है? नहीं माँ, ये तो सोने की है, मेरी तो साधारण लोहे की थी। देवी दूसरी बार नदी में जाती हैं और चांदी की कुल्हाड़ी लाती हैं। क्या ये तेरी है? नहीं माँ, मेरी तो लकड़ी काटने वाली साधारण कुल्हाड़ी थी। देवी तीसरी बार जाती हैं और साधारण कुल्हाड़ी निकाल लाती हैं। हाँ माँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी, यही मेरी असली मेहनत का सहारा है। देवी प्रसन्न होकर मुस्कुराती हैं। तेरी ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये ले, तेरी असली कुल्हाड़ी भी, और साथ ही ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी। माँ, ये तो बहुत बड़ी कृपा है। जा बेटा, अब तू कभी गरीब नहीं रहेगा। रामू अपने घर लौटा तो उसके पास 3-3 कुल्हाड़ियाँ थीं। उसने पत्नी और बच्चों को सब बताया। अरे रामू, तुम्हारी ईमानदारी का फल मिला है। देवी माँ ने तुम्हारी किस्मत बदल दी। अब तो हम भी नए कपड़े पहन पाएंगे ना अम्मा? और मैं नया खिलौना लूंगा। हाँ बच्चों, अब हमारी गरीबी दूर होगी। धीरे धीरे रामू ने उन कुल्हाड़ियों की मदद से और मेहनत करके गांव में अपनी इज्जत बना ली। अब उसे बनिए पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। वो शहर जाकर लकड़ी बेचने लगा और अच्छे पैसे कमाने लगा। लेकिन जहां खुशियां आती हैं,
वहाँ जलन भी पैदा होती है। लालचंद बनिया और सरपंच आपस में बातें करते हैं। ये रामू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर कोई चालाकी की होगी। मुझे भी आश्चर्य है, अभी तक तो ये रोज हमसे मदद मांगता था। अगर ये ऐसे ही अमीर बनता रहा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। गांव वालों में चर्चा फैल गई। सब जानना चाहते थे कि आखिर रामू की किस्मत कैसे बदल गई। रामू गांव वालों को पूरी घटना सुनाता है। भाइयों, मैंने ना तो कोई धोखा किया, ना ही कोई चोरी। ये सब देवी माँ की कृपा से हुआ। उन्होंने मेरी ईमानदारी देखी और मुझे आशीर्वाद दिया। गांव वाले ताली बजाते हैं। वाह, सचमुच ईमानदारी का फल मिलता है। रामू अब हमारे गांव का गर्व है। धीरे धीरे रामू की इज्जत इतनी बढ़ी कि राजा तक को उसकी कहानी पता चली। राजा ने उसे महल बुलाया। रामू राजा के सामने खड़ा है। रामू, मैंने तेरी ईमानदारी के किस्से सुने हैं। ऐसे लोग ही राज्य की शान होते हैं। मैं तुझे अपना राजकीय लकड़हारा नियुक्त करता हूँ और तुझे इनाम भी देता हूँ। राजा उसे सोने के सिक्कों की थैली देता है। महाराज, ये सब देवी माँ की कृपा और मेरी पत्नी बच्चों का सहारा है। मैं वादा करता हूँ कि सदा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू का परिवार अब संपन्न हो गया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वो पहले जैसा ही विनम्र और दयालु रहा। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद की और सबको सिखाया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। रामू देखो, अब हमारी बेटी अच्छे घर जाएगी। बेटा पढ़ाई करेगा। हमारी जिंदगी बदल गई। हाँ गौरी, ये सब मेहनत और सच्चाई का ही फल है। बाबूजी, अब तो मैं भी दूसरों की मदद करूंगी। और मैं पढ़ लिख कर गाँव का नाम रोशन करूंगा। इस तरह गरीब लकड़हारे की किस्मत बदली। उसकी ईमानदारी और सच्चाई ने उसे गरीबी से अमीरी तक पहुंचा दिया। आज भी गांव वाले उस कहानी को सुनाकर बच्चों को सिखाते हैं कि चाहे हालात कैसे भी हों, सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए।